तो फिर क्या हुआ, घोड़ी पे जो बैठे थे वो आ गए नीचे। अब क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले ऐसा ही कांस्टेबल को ढूंढ रही थी, अब कांस्टेबल ऐसा ही को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो अभी वो सिचुएशन चल रही है, आप देख लीजिए। तो हमें क्या है कि एग्जाम में उस तरीके पे नहीं जाना है कि जिंदगी भर बार हो क्या। हाँ, उससे पहले ही के दुल्हन से ये पूछ ले कि भाई आपको आना बहना कैसे है, कि उसके बाद ये नहीं कर दो कि मैं सेविंग बना के आऊँ कि नहीं आऊँ, कैसे आ गया, कैसे कपड़े पहन के आऊँ, तो पहले ही पूछ के चले जाइएगा जिससे कि आपको बाद में तकलीफ नहीं हो। तो इसलिए क्या है, एग्जाम की तैयारी करनी है, ईमानदारी से करनी है, ईमानदारी से पेपर देना है। उसके अलावा जो चीज़ है ऊपर वाले के हाथ में है, पेपर आउट हो गया कि नहीं हो गया, किसके पास आ गया, किसने किया, मैंने किया कि नहीं किया, कि कॉपी हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब जानी होती है ना तो लगने के बाद भी चली जाएगी। अपनी ईमानदारी से काम करोगे तो लगे अपने आप लग जाएगी। मेहनत आप करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। जब भी होगा, अगर आपने 101% अपनी ईमानदारी से वास्तविक टाइम जो माता पिता ने आपको दिया है पढ़ने के लिए और जो पैसे लगा रहे हैं उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करें। पूरा का पूरा सदुपयोग करोगे तो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। और उसको नो डाउट ना, आपको घर वाले कभी भी, अगर आप 101% पूरा देते हो और आपके घर वालों को आप पे कोई भी ऐसा प्रतीत नहीं होता घर वालों को कि भाई वास्तव में ये कोई गलत लाइन में है, तो आपके घर वाले जो टाइम आपको दे रहे हैं आप उसका सदुपयोग करें और उसके बाद देखें रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैसा होगा। घर वाले कभी भी नहीं कहते, घर वाले कहते हैं अगर तूने 100% मेहनत की ना, मैं भी संतुष्ट, तू भी संतुष्ट, आगे जरूर बढ़ेगा, है ना। तो अपने को वो काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है कि ज़िंदगी में शर्मिंदा होना पड़े और बाउंस पे करना पड़ेगा, उसके बाद बाहर आ गए तो ज़िंदगी भर बाहर चले जाएंगे। जो एग्ज़ाम की तैयारी की, पैसे बर्बाद किए, वो कहीं काम के नहीं है ना। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल, है ना। इस पे हम क्या कर रहे हैं कि हम पशु परीक्षण के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका प्रॉफिट लॉस शुरू हो गया है। चैप्टर सेकंड स्टार्ट हुआ है, प्रॉफिट लॉस, है ना। उसका आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस का आगे का भाग जो भी है। इससे पहले आपने पहले पढ़ा है, इसको बाद में देखेंगे। इससे पहले हमने पूरी बेसिक जानकारी हासिल की थी, बिल्कुल, है ना। हाँ, बेसिक जानकारी हासिल की है। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो चीज़ें क्या होगी, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि उससे पहले क्या है कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस साथ साथ बनाए रखना है, नोट्स भी बनाना है। इससे क्या होगा कि हमें जो, देखो, हम खुद अपने हाथों से जो चीज़ें लिखते हैं ना, वो अब मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठती है। उसके बाद अगर हम रीड करें तो भी हमारे दिमाग में छप जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। जैसे आप पिछले पूरे प्रतिशत में मेरे साथ रहे, बने रहे और आगे भी बने रहेंगे, ऐसा मेरा आपसे अपेक्षा है। और आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और तंदुरुस्त होंगे ना। हाँ, एकदम मस्त और तंदुरुस्त रहना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, ताज़ा तरोताज़ा नहीं रहेंगे, तब तक क्या है कि हमारा दिमाग चलेगा नहीं। जब चलता है दिमाग, जब हमारा दिमाग एकदम शांत होता है और हमारे अंदर एनर्जी लेवल बना रहता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा क्या है, एक ऑनलाइन सारथी का टेलीग्राम चैनल है, जो आप बिल्कुल पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं। किसी बंदे ने नहीं ज्वाइन किया है तो जो नया है प्लेटफॉर्म पे, तो वो जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो जाए, है ना। हाँ, चलिएगा, हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। बिल्कुल, ये हमने प्रॉफिट लॉस में बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ये सारे पॉइंट है जो पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस से शुरू करेंगे, जिसमें बेसिक मेथड से लेके एडवांस तक पहुंचेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह सारे निकालेंगे ना, सारे। उसके अलावा ये जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और उसके अलावा जो आपके संडे टू संडे आ रहा है एक मॉडल पेपर ऐप पर, ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन पर आ रहा है, और उसका भी सॉल्यूशन हर बुधवार को शाम 8 बजे लाइव प्रसारण हो रहा है आपके सामने। और आप जुड़े रहें, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है आपका और अच्छे से टेस्ट भी दे रहे हैं। लेकिन ये है कि एक दो टेस्ट देने से ये नहीं जज करें कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि आप जिस स्टेज से शुरू हुए हैं तो उसको एक बार पकड़ बनाने के बाद गाड़ी रफ्तार पकड़ती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जो चैप्टर आपको करवा रहा हूँ उस चैप्टर में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए।
और उसका अगर गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उसको वापस रिवाइज करें और वीडियोस वापस देखें, क्योंकि आपके पास उपलब्ध है वीडियोस, तो आप कभी भी देख सकते हैं, तो जिससे क्या है कि आपको बेनिफिट हो। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। हमने ये क्वेश्चन कल कर लिया था। हाँ, ये है किसी वस्तु का, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 10% हानि पर 1170 रुपए में बेचा गया, यदि 1500 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, है ना, कितना लाभ होगा। आपको लाभ प्रतिशत की बात हो रही है क्या, क्या क्या बात हो रही है कि 10% की हानि, पहली बात तो है 10% की हानि। 10% की हानि में कितने को बेचा जा रहा है, 1170 में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, एसपी है, क्या है, एसपी है। तो हम बात करेंगे 10% की हानि, कोई भी वस्तु है हमारी, जैसे इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास उसका सीपी कितना है, कितना है, 100 रुपए, कितना है, 100 रुपए। और उसके बाद 10% की हानि, तो हानि कितने की हो रही है, तो इसको 100% मान लेंगे, और 10% की क्या हो जाती है, हानि, ये हमारे पास लॉस आ जाता है। तो इसके अनुसार हमारे पास एसपी कितना आ जाता है, एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90%। ये हमने पिछली वाली क्लास में सीखा है, क्या सीखा है, पिछली वाली क्लास में हमने ये सीखा है कि हम हर बार क्या है 100% सीपी लेंगे, बिल्कुल। हाँ, सीपी जैसे ही 100% लेंगे, हमें लॉस दे रखा है तो लॉस इसमें से घटा लेंगे, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट दे रखा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, और जैसे ही ऐड कर लेंगे, अगर ये 10% प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऐड करते तो 110 एसपी हो जाता है ना। हाँ, 110 एसपी हो जाता, तो हमारे पास ये वाला क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये हमने निकाला है सिर्फ इस वाली वैल्यू से, कि निकाला सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 90%। लेकिन ये कह रहा है कि बेचा कितने में है, 1170 में। तो हम यहां से देखते हैं कि 90% जो मेरा मान है, वो मैंने तो 90 निकाला है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कह रहा है कि 1170 रुपए है, क्या है, 1170 रुपए है। और आपको कह रहा है कि अगर 1500 में बेचा जाए तो फायदा कितने का, लाभ कितने का होगा। लेकिन हमें पहले इसको लाभ निकालने से पहले हमारे पास इसका मान होना अनिवार्य है। तो हम यहां से निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि 90% का मान 1170 है, तो 100% का मान कितना होगा, कितना होगा, 100% का मान कितना होगा। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1170 बटे में 90, और किसको ज्ञात करना है, 100 को ज्ञात करना है, तो 100 को गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 100 को गुणा कर लेंगे, राइट। ओके, चलिएगा, तो अब काट पीट लेते हैं, शून्य से शून्य काट लेंगे, 9 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, 9 के पहाड़े से एक बार जाएगा, 9 हो जाएगा, बचेगा कितना, 27, और कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आ जाएगा, 117, 13 बार जाएगा 9 का पहाड़ा, है ना। हाँ, तो हमारे पास वैसे 100% का मान कितना आ जाएगा, अच्छा एक शून्य है ना, हाँ 130, 100% का मान कितना आ जाएगा, 1300, कितना आ जाएगा, 1300 रुपए। 100% का मान 1300 रुपए, यानी सीपी हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 1300 रुपए। यानी ये वाली जो चीज है, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये मेरा सीपी आ गया, कितना आ गया, सीपी आ गया। और ये कह रहा है जो नया वाला एसपी कितना दे रखा है, सेकंड वाला, है ना, ये फर्स्ट वाला तो अलग था, ये सेकंड वाला एसपी है, इसको यहाँ फर्स्ट कर लो बोले, है ना। ओके, सेकंड वाला एसपी कितना दे रखा है, 1500 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 1500 रुपए दे रखा है। अब मुझे फायदा कितने का हो रहा है, देखिएगा लाभ कितने का हो रहा है, जो मेरे 1300 की चीज थी वो 1500 में बिकी है, 1500 में बिकी है, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। आंसर कितना हो जाएगा, 200 रुपए। क्या बोला है, कितना लाभ होगा, 200 रुपए का लाभ होगा, राइट। आ रहा है समझ में, हाँ बिल्कुल। काम क्या करना है कि हमें पहले ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन देखो आगे पूछा क्या है, ज्ञात क्या करना है, वो बाद की चीज है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि भाई मैं कर क्या रहा हूं।
जैसे ही कर क्या रहा हूं, हमें देखो एग्जाम में क्या है, आप देखोगे कि सर आपने तो ये पूरा एक व्हाइट बोर्ड पूरा भर दिया है और इतना मैं एग्जाम में कब करूंगा, कैसे करूंगा। तो ये वाली चिंता नहीं है, ये वाली चिंता नहीं है। ये बेसिक इसलिए करवाया जा रहा है पहले कि आपके दिमाग में सेट हो। जब भी दिमाग में सेट हो जाएगा उसके बाद दो चीजें आपके दिमाग में दौड़ेगी। क्या दौड़ेगी? कि मैंने पहले ही शुरू से ये वाली चीज आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। आपके पास ओनली ऑन कौन सा रहेगा? एक लाइन ये आपके दिमाग में सीधा चलेगी कि ये वाली चीज पूरी पड़ी है कहां से कहां तक, कि किसी वस्तु को 10% हानि पर 1170 रुपए में बेचा गया। इसका मतलब है 90% का मान कितना हो रहा है? 1170। बिल्कुल एक ही लाइन काम में आएगी। क्या? सिर्फ एक और एक लाइन। और उसके बाद सेकंड लाइन कौन सी काम करेगी? सेकंड लाइन ये करेगी कि 1500 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब मैं कॉस्ट प्राइस 100% निकालूं तो मुझे ना तो ये स्टेप काम में लेने की जरूरत पड़ेगी बाद में, और ना ही ये स्टेप जरूरत पड़ेगी। मैं सीधा 100% का मान निकालूंगा तो एक ही वैल्यू से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? कि सीधा 1170/90 × 100। राइट? हाँ, इसका और सेकंड इसका, इससे जैसे ही आपको कितना मान दिखेगा? 1300। कितना दिखेगा? 1300। और आपको उसके बाद ना तो ये स्टेप निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 1300 और 1500 का अंतर सीधा 200 दिखेगा ऑप्शन में। राइट? तो ये क्या हो जाता है? सॉर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। देखो सॉर्ट होता नहीं है, सॉर्ट क्या है? करना पड़ता है। सॉर्ट क्या होता है? करना पड़ता है। अगर मैं सॉर्ट में करवा दूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा? आप देखोगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे ही महीने भर बाद देखोगे तो जैसे ही किताबों में धूल जम जाएगी उसके बाद देखोगे ना तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए क्या है कि पहले एक बार पूरा करवाना जरूरी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप गायब करना है। बिल्कुल, है ना? हाँ, यस। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एसपी अनुपात सीपी अनुपात क्या दे रखा है? इजिकल टू में 8:5 दे रखा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था, उस एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या कि आपको जब भी प्रतिशत पूछा जाए और कुछ वास्तविक मान दे रखा है तो आप उसको रेशियो में काम में लेके काम में ले सकते हैं ना। काम में जैसे ही लेंगे उसके बाद प्रतिशत वैल्यू आप निकाल सकते हो। रेशियो से हमेशा प्रतिशत वैल्यू और जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो प्रतिशत के लिए, एक्चुअल वैल्यू के लिए आप अनुपात काम में नहीं ले सकते ना। राइट? तो हमें एसपी अनुपात सीपी दे रखा है। देखो एसपी अनुपात सीपी, इसके लिए हमने पहले से पढ़ चुके हैं कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है ना। हाँ, प्रॉफिट और लॉस, ये सारी चीजें टर्म्स पढ़ी है। टर्म्स पढ़ने का कारण यही था कि हमें डायरेक्ट काम में लेंगे। एसपी अनुपात सीपी 8:3 है। देखिएगा 8:3 है। अब मैं देखूं कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है? हाँ बिल्कुल, क्या बड़ा है? सीपी बड़ा है। तो सीपी बड़ा है, इससे कितना ज्यादा बड़ा है? +3 बड़ा है। क्या है? +3 बड़ा है। 3 सीपी बड़ा है, एसपी बड़ा है। किससे बड़ा है? सीपी से। इंटू क्या करेंगे? 100। प्रतिशत बनाने के, प्रतिशत की बात हो रही है ना, तो प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? ऑलवेज। हाँ बिल्कुल, क्या करना है? 100% से गुना करना है। इसको काट लेंगे। क्या कर लेंगे? काट लेंगे। चलिए काट लेते हैं। 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे होगा दोस्तों? प्रॉफिट इसलिए होगा कि +3 का अंतर आ रहा है। +3 का अंतर आ रहा है। मैंने पहले बताया प्रॉफिट कब होगा, ये वाली चीज पढ़ी थी हमने। प्रॉफिट होगा तब क्या होगा? सीपी से एसपी बड़ा होगा। क्या होगा? सीपी से एसपी बड़ा होगा। तब क्या होता है? हमेशा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमेशा। प्रॉफिट यानी लाभ होता है। राइट? और हमारी भाषा में कहा जाए तो क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा आपको, है ना? बहुत। राइट? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसपी अनुपात सीपी इजिकल टू क्या है? 3, हाँ अनुपात 4 है ना, 3:4 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ या हानि, या तो लाभ होगा या हानि होगा। ये अनुपात दे दिया है, अनुपात से आपको निकालना है। बिल्कुल। तो देखिएगा आपको यहाँ का डिफरेंस कितना दिख रहा है? देखिएगा ये डिफरेंस किस ओर जा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है कि सीपी बड़ा है। जैसे ही हम देखेंगे कि सीपी बड़ा है एसपी से, किससे? एसपी से, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा, यानी हानि होगी। हानि होगी
तो लाभ प्रतिशत की तो बात ही खत्म हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हानि प्रतिशत ऑप्शन में अगर चारों दिखेंगे, जब ये पूछा जाएगा लाभ या हानि प्रतिशत होगा, तब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें 2 लाभ के मिल सकते हैं और 2 हानि के। जैसे ही हमें पता चले कि भाई सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, जैसे ही पता चले तो हम क्या करेंगे कि इसमें से क्या करेंगे, लॉस वाली चीज को रखेंगे और प्रॉफिट वाले ऑप्शन काट देंगे। ऑटोमेटिक आंसर पे पहुंच जाओगे आप बहुत नजदीक, इसीलिए ना। हाँ, अपनी वाली इस चीज से क्या हो गया, इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं हम। चलिएगा, अब हमारे पास क्या आ गया, ये कितना हो रहा है, प्लस का प्लस का प्लस का नहीं, हाँ माइनस का कितना हो रहा है, एक, माइनस का एक हो रहा है ना। हाँ, इसको क्या है कि ऐसे ज्ञात नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ऐसे ज्ञात नहीं करेंगे, ऐसे ज्ञात नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो आप क्या लिख दोगे, प्लस, क्योंकि 3 से 4 की ओर जा रहे हो तो प्लस, लेकिन ये 4 से 3 की ओर आ रहा है, 4 से 3 की ओर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, एक। जैसे माइनस रखते हैं ना, देखो माइनस रखने का एक फायदा है और प्लस रखने का एक फायदा इसलिए है कि जैसे ही आपको पता चले माइनस है इसका मतलब हानि होगी, प्लस है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, है ना। हाँ, चलिएगा, ये एक की हानि हो रही है, किस पे हो रही है, 3 पे हो रही है, 4 पे हो रही है, 3 पे हो रही है, 4 पे है। हाँ, देखिएगा, इसको देखो, इसीलिए मैंने कहा था क्या, हाँ, जिस चीज से सीपी है ना, हमेशा देखो, जब भी अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है तो या तो प्रॉफिट या लॉस आएगा ऊपर, लेकिन ऑलवेज बॉस राइट होगा कौन, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, इसका मान हमेशा इतना ही रहता है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ये वाली चीज हमने पढ़ी थी कल, पढ़ी थी ना। हाँ, तो अब हमारे पास आ गया, लॉस हो रहा है एक का, कितने रुपए पे हो रहा है भाई, 4 रुपए पे, प्रतिशत बनाना है, इसका मतलब 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। तो जैसे ही हम काटेंगे इसको, 4 से एक बार कट जाएगा, ये 4 से 25 बार कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 25% का लॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हाँ, समझ में आ रहा है। चलिएगा, अब देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से, 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से खरीद कर 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेचने से कितना प्रतिशत होगा, है ना, बेचने से लाभ कितना प्रतिशत होगा, है ना। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, कहाँ लिखने है, यहाँ लिख दो, कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, है ना। हाँ, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय की गलती हो गई है भाई, हम इसको सुधार लेते हैं ना। हाँ, देखिएगा, 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से खरीद कर 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिएगा, इसमें दोस्तों देखिएगा कि आपको क्या करना है कि जितने रुपए हम घर से लेके जाते हैं, क्या, जितने रुपए हम घर से लेके जाते हैं, तो उसमें अगर मान लो मैं 5 रुपए घर से लेके गया हूँ और किसी दुकान पे गया हूँ और मैंने बोला है कि मुझे टॉफी दीजिएगा, तो वो कितनी टॉफी दे मुझे देता, अगर 5 देता है तो 5 का भाग दूंगा 5 में, तो 1 रुपए की एक टॉफी आ जाएगी। अगर 10 देता है तो 10 का भाग दूंगा तो मेरी 1/2 की, यानी 0.50 की एक टॉफी आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आता है कि रुपए हमेशा क्या रहेंगे, ऊपर। देखो, हाँ, दुनिया जाम में क्या है, हाँ बिल्कुल, क्या है, दुनिया जाम है, रुपए ही सबसे बढ़कर है ना। हाँ, देखो, नौकरी पैसा क्यों जा रहे हो, कि हाँ पैसे कमाने के लिए ना। हाँ, चलिएगा, तो हमें हमेशा रुपए को ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे रखना है पहली दफा। तो क्या करना है, रुपए को ऊपर, वस्तु को नीचे। आप कहीं काम पे जाओ और काम पे जाओ और आपको क्या बोल दे कि आप ये काम कर लो, और आपको वर्ष के अंत में क्या करेंगे, बिल्कुल, या महीने के अंत में, सप्ताह के अंत में, 15 दिन के अंत में आपको एक ये चीज दे दी जाएगी जिससे आपका घर का काम हो जाएगा, खर्चा चल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार काम होगा। इसका मतलब क्या है कि रुपया पहले ऊपर, बाद में वस्तु, रुपए ऊपर, बाद में वस्तु, ये एक याद रखना है। चलिएगा, पहले क्या बात हो रही है, बेचने की, खरीदने की, ये हो रही है खरीदने की, खरीदने की बात हो रही है, यानी सीपी,
सीपी क्या हो जाएगा हमारा कि 2 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है। कितने में? 2 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है। एक्चुअल में ये चीज हमारे पास आ गई। दूसरा क्या है कि बेचने की बात हो रही है। बेचने की बात हो रही है यानी बेचने को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने का हो रहा है? 1 रुपए में 2 वस्तु के। तो 1 रुपए, रुपए को ऊपर रखो, वस्तु को नीचे रखो। ये दो चीज हमारे दिमाग में, जहन में बैठ जानी चाहिए एकदम। राइट, ओके। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई ना। अब हम किसी जहाँ को नहीं छोड़ेंगे, एकदम से हम बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं ना। हाँ, अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई है। अब आगे क्या करना है? हमें एसपी बटे में सीपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी बटे में सीपी। देखो इसमें एसपी और सीपी दोनों में क्या है कि अनुपात, अनुपात में दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना, भिन्न है ना। इस भिन्न को क्या है कि इन दोनों की आपस में भिन्न बनानी है। तो इसके लिए क्या होगा? एसपी कितना है? 1/2। एसपी कितना है? 1/2। और बटे में क्या है? सीपी कितना है? 2/5। कितना है? 2/5। ये हमारे पास है। एसपी कितना है? 1/2 ऊपर आ गया, और सीपी कितना है? 2/5 नीचे आ गया। अब इसके बाद एक ही चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एसपी बटे में सीपी, हमेशा एसपी बटे में सीपी, यानी एसपी को तो सीधा सीधा रखो और गुना करो, इसको उल्टा कर दो। ये आ जाएगा 5 ऊपर, 2 नीचे आ जाएगा। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि एसपी में अगर सीपी का भाग देंगे और एसपी और सीपी दोनों अगर भिन्न में है, तो एसपी को तो सीधा रखो और सीपी को उसके साथ गुणे में उल्टा रखो। बस इतना सा काम करना है। ये दोनों काम कर लोगे तो ये वाला स्टेप हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें सीधा पता चल जाएगा, एसपी को सीधा रखो और सीपी को उल्टा रखो। क्या करो? एसपी को सीधा और सीपी को उल्टा। क्यों उल्टा क्यों करेंगे भाई? ये नीचे है तो ऊपर खींचेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, बेचा करो, टांग से पकड़ के खींच रहे हो तो। हाँ, अब हमारे पास क्या आ गया? फाइनली ऊपर गुना करेंगे। ऊपर गुना किसका करेंगे? 1 और 5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और 2 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। एक्चुअल में हमारा एसपी कितना है? 5। सीपी कितना है? 4। बस हमारे पास यही चीज चाहिए थी, इसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। तो हमारे पास अब आ गया है। अब कह रहा है कि बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? कितना लाभ या हानि होगा? अब आप दिमाग लगाओ। अब आप दिमाग लगाओ कि मैं 4 रुपए में खरीद रहा था, सीपी नीचे है ना, 4 रुपए में खरीद रहा था। एसपी यानी बेच कितने में रहा हूं? 5 रुपए में। तो मुझे फायदा हो रहा है ना, प्लस का हो रहा है कितने का? 1 का। 1 का फायदा हो रहा है, 4 पे हो रहा है। गुना करूंगा 100% से, तब हमारा प्रतिशत बन जाएगा। वैसे ही आपको पहले ही मैंने प्रतिशत में सिखा दिया था कि 1/4 का मान 25% है ना। तो अब इसको काट लेते हैं। काट के करेंगे तो कितना हो जाएगा? काट के करते हैं तो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। आंसर क्या आ जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, है ना? बिल्कुल, काम हो रहा है ना अब? हाँ, अब समझ में आने लग गया। बिल्कुल, देखो मैंने पहले ही बोला है कि अगर प्रतिशत की सारी टेबल याद कर लेते हो, प्रतिशत में जो मैंने पहले टेबल बताई थी वो पूरी याद कर लेते हो, देखो 20 तक तो आपको याद करनी ही करनी है। थोड़े बहुत पहाड़े आते तो ठीक है, अगर पहाड़े नहीं आते तो भी मैं बता दूंगा, पहाड़े काम बिना काम के ही काम हो जाएगा, बिना पहाड़ों के। क्यों कि आपको अगर 2 3 और 5 7 इनका भाग देना आ जाए इजीली और फटाफट काटना आ जाए ना, तो 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका काम बन जाएगा। पहाड़े याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे ही यहाँ से दिखे 1 का फायदा 4 पे फायदा, 1 का फायदा 4 पे फायदा, यानी 1/4 यानी 25% आंसर हो जाएगा। राइट, ओके, चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रुपए में, नहीं सॉरी 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर 6 रुपए में 5 पेन बेचता है। क्या कर रहा है? 6 रुपए में 5 पेन बेचता है, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? अब आपको पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, लाभ या हानि होगा। तो हमें पहले लाभ हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, ये चीज पता करनी है। चलिए पता करते हैं सर। हमें पता है कि ये खरीदने की बात हो रही है, तो ये सीपी की बात हो रही है। क्या हो रही है? सीपी की बात हो रही है। ये हमारे पास सीपी की बात हो रही है, और सीपी की बात हो रही है। सीपी क्या कह रहा है? सीपी बड़ा चंचल है, कह रहा है कि 5 रुपए में 6 पेन खरीद के लेके आ रहा हूँ। कितने में? 5 रुपए में। और उसके बाद क्या कह रहा है? बेच कितने में रहा हूँ मैं? बेच रहा हूँ 6 रुपए में 5 पेन बेच रहा हूँ। सर मुझे तो बहुत बहुत फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है क्या? देख लेते हैं सर, फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं।
तो आपको पता है कि एस पी बटा सी पी। अब पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ के आ गए हैं ना, तो अब बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। एस पी को सीधा रखो, एस पी को सीधा रखो और सी पी को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि एस पी को सीधा रखो, एस पी को सीधा रखो, सी पी को उल्टा करो। ये वाला स्टेप बीच में से गायब हो गए बाकी वाले। तो ये कितना होता है, 6 और 6 का गुना करेंगे, 6 और 6 का गुना करेंगे तो ये आ जाता है 36, और 5 और 5 का गुना करेंगे तो ये आ जाता है 25। चलिए बॉस, ये हमारा काम हो गया है। क्या काम हो गया है कि एस पी बटे में सी पी 36/25, यानी 25 रुपए में चीज खरीद के लेके आ रहा हूँ, 36 में बेच रहा हूँ। फायदा कितने का हो रहा है, कितने का लाभ हुआ सर, यहाँ से यहाँ तक +11 का। कितने का, +11 का। बिल्कुल, काम हो गया अपना। चलिएगा, 11 का लाभ हो रहा है, कितने पे आ रहा है, 25 पे लाभ हो रहा है। कितने पे, 25 पे। लेकिन प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। एक्चुअल में 1/25 का मान कितना होता है, 1/25 का मान 4%। कितना, 4%। और 11 से गुना करेंगे तो 44%। कितना, 44% है ना। हाँ, तो देखिएगा, इसको एक बार काट लेते हैं ना। सर काट देते हो तो हमें अब समझ में इजीली आ जाता है ना। 25 चौके 100। अब 11 और 4 का गुना करेंगे, 11 और 4 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 44%। कितना, 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। सर क्या पी लिखते हो, प्रॉफिट ही लिख दिया करो। चलो प्रॉफिट ही लिख देते हैं आज। आपका मन हो गया है तो प्रॉफिट लिख देते हैं ना। समझ में आने लग गया ना, बिल्कुल। अब देखो, धीरे धीरे बढ़ोगे ना। हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे आपको। आपको क्या है कि सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है। क्या, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है, आप फंस जाते हो क्योंकि आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाता है, उसके बाद फटाफट से काम करने लग जाता है। इतने में देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन पूरा सही से पढ़ा ही नहीं। हमेशा कुछ एक आंसर तो ऐसे गलत हो जाते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। चलिएगा, इससे थोड़ा सा एडवांस और पहुंचे। चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रुपए में 7 वस्तु खरीदकर 4 रुपए में 5 वस्तु बेचने से कुल 10 रुपए की हानि होती है। हानि होती है। चलो आगे हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये 3 चीजें ज्ञात करनी है। लेकिन सर हम क्या करेंगे उससे पहले कि एसपी और सीपी तो निकालेंगे ना, अनुपात तो निकालेंगे ना। अनुपात के बिना काम नहीं होगा, तो एक बार अनुपात निकालेंगे। चलिएगा देखते हैं। चलिएगा, अब आपको एसपी और सीपी निकालना आना लग, बिल्कुल आना वाजिबी है, क्योंकि हम एकदम से इजीली समझ रहे हैं कि एसपी बटे में सीपी हमें ज्ञात करना है। हम थोड़ा सा यहाँ देखें तो ये क्या है, खरीदने की बात हो रही है, तो हम यहाँ से शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 6/7 होता है। कितना होता है, 6/7। और यहाँ से देखें हम तो ये क्या है कि बेचने की बात हो रही है, तो एसपी हो रहा है, एसपी हो रहा है 4/5। देखो ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको थोड़ा सा नॉलेज में रहता रहे ना। ये जरूरी है कि हमें नॉलेज में भी होना जरूरी है। तो अब हमने पढ़ा है कि एसपी सीधा रखो, एसपी को सीधा रखो। देखो एसपी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी अभी हो रही है थानेदारों के साथ ना, लेकिन अपने को एसआई के साथ हो रही है, एसपी के साथ नहीं करनी है ना। हाँ, सीपी, सीपी को उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो देखो 6/7 है ना, तो ये 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब हम काट लेंगे, कट रहा है तो। कट रहा है क्या महोदय, कट रहा है। किससे कट रहा है, 2 के पारे से 2 बार जा रहा है, 2 से पारे में 3 बार जा रहा है। तो हमारा एसपी बटे में, एसपी बटे में सीपी, एसपी बटे में सीपी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना, और ये कितना हो जाएगा भाई, 15। कितना हो जाएगा, 15। अब ये दो चीज हमने देखी है कि हमें देखो, उसको बाद में पढ़ेंगे कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। पहले यहाँ देखिएगा, सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में आपको 1 की हानि हो रही है। कितने की, 1 की हानि हो रही है। एक्चुअल में हानि हो रही है ना, अपन ने सही निकाला गलत निकाला पहले, ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ये कह रहा है कि हानि हो रही है, यहाँ भी क्या हो रही है, हानि। इसका मतलब हम थोड़ी सी तसल्ली तो हो सकती है हमें कि भाई मैं यहाँ तक तो सही पहुंचा हूँ। चलिएगा, यहाँ तक सही पहुंचे हैं, इसका मतलब हम तो निकाल रहे हैं कि 1 रुपए की हानि हुई है, ये कह रहा है 10 रुपए की हानि हुई है। चलो इनकी मान लेते, अपनी क्यों माने भाई।
अपनी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, चलो इनकी मान लेते हैं। हमारा जो एक यूनिट है, कौन सा, ये वाला यूनिट है ना, जो एक यूनिट है वो 10 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है, 10 रुपए के बराबर। हमें पहली वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, सीपी। सीपी हमारे पास ग्रीन वाला क्या है, 15। 15 यूनिट सीपी है ना, तो सीपी निकालना है। तो सीपी के लिए देखिएगा, सीपी के लिए ग्रीन वाला ले लेते हैं भाई, ग्रीन वाला सिग्नल आपका सीपी का है। सीपी क्या है कि 15, तो हम 15 यूनिट का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 15 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 150। और दूसरा अपने को क्या कह रहा है कि एसपी ज्ञात करो। एसपी ज्ञात करो, तो एसपी में क्या है, एसपी अपना कितना है, 14। तो 14 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। भाई एक का मान 10 है तो 15 का मान 150, 150। 14 का मान 140, राइट। हमारे ऑप्शन दो सही हो गए। कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए भाई, पहला कह रहा है कि अ कह रहा है कि सीपी ज्ञात कीजिएगा, ये आपके अ का आंसर हो गया सर। ब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपके ब का मान हो गया सर। किसका, विक्रय मूल्य। देखो इजी वे में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी वे में आ रहा है। अब आपको जो सीखनी चीज है, देखो यहां तक तो हम सीख के आ गए, ये अब जो चीज है ना, वो सीखना अनिवार्य है कि वस्तु की संख्या कैसे निकालनी है। वस्तुओं की संख्या कैसे निकालनी है, आपके पास ये चीज है कि आपको बोला है मम्मी ने कि 150 रुपए में आप कुछ चीजें खरीद के लेके आए हुए हैं, ठीक है ना, बराबर पैसों की थी। 5 चीज खरीद के लेके आए हो, 10 चीज खरीद के लेके आए हो, तो आपको ये बोले कि एक वस्तु का मान कितने रुपए है, तो आप कैसे निकालेंगे बताइएगा। तो आपको यही करेंगे ना, 150 में किसका भाग देंगे, उन वस्तुओं का, कि 5 लेके आए तो 5 का भाग देंगे, तो कितने की आ जाएगी, 10 लेके आए तो 10 का भाग दे देंगे, 15 लेके आए तो 15 का भाग दे देंगे। यही करेंगे ना, चलिएगा यही करेंगे तो हम भी सीख लेते हैं। अब आपको ज्ञात करनी है वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या, इसका मतलब कौन सा, स ज्ञात करना आपको, क्या, वस्तुओं की संख्या। एक बार आपको लग रहा होगा ना कि वस्तुओं की संख्या सर ज्ञात कैसे करूं, है ना, ज्ञात कैसे करूं, तो क्या करना होगा, जैसे ही आपको दिखे कि आप इनको क्या है कि सीपी से भी ज्ञात कर सकते हो और एसपी से भी ज्ञात कर सकते हो, क्या, दो चीजें हैं, सीपी से भी ज्ञात कर सकते हो और एसपी से भी ज्ञात कर सकते हो। तो क्या करोगे, अगर मैं सीपी से ज्ञात करना चाहूं तो मेरा आंसर, और अगर मैं एसपी से ज्ञात करना चाहूं तो मेरा आंसर, है ना। अगर मैं बाय सीपी से, और दूसरा अगर मैं बाय एसपी से ज्ञात करना चाहूं तो मेरा कैसा आंसर है ना। चलिएगा, सीपी मेरा कितना आया भाई, मेरा सीपी आया 150 रुपये। कितना, 150 रुपये। और एक्चुअल में मेरा सीपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सीपी कितना दे रखा है, 6/7। कितना, 6/7। देखो ये वाला सीपी सिर्फ और सिर्फ इतना है, बिन पूरी शुरू की चीज दे दी है, वस्तुएं कितनी खरीद के लाए हैं वो वाली चीज काम है लेनी। तो सीपी में खरीद के लेके आया हूँ कितना, 6/7। क्या, 6/7। इसको एक बार बेक कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। कितने के लेके आया हूँ, 6/7। क्या लेके आया हूँ, 6/7। अब क्या होगा कि ये आगे सोल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 150 इंटू 7 चला जाएगा ऊपर और 6 रह जाएगा नीचे। क्या रह जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर, 6। देखो वस्तुओं की संख्या जब भी ज्ञात करनी है तो एसपी और सीपी अपने मेन वस्तु जो थे वही काम आएंगे। ये वाला तो हमारे आंसर निकालने के लिए काम आ रहा था। तो 150 से ये हम काट लेंगे यहाँ से। अगर इसको 6 से काटें, एक बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 12, और 5 बार जाएगा तो 30। कितना, 30। और अब 25 का गुना 7 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 7 175। कितना हो जाएगा, 175 वस्तु आ गई आपकी, 175 वस्तु आ गई। कितने आ गई, 175 वस्तु आ गई। अब भाई साहब ये देखिएगा 175 आई है ना, तो इसका मतलब इससे भी 175 ही आनी चाहिए, इससे अलावा एक भी ज्यादा या एक भी कम नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, ये दोनों मेथड से इसलिए सीख रहे हैं कि हमें एक बार नॉलेज में हो जाए, फिर आप चाहे सीपी से निकालो, एसपी से निकालो, जो आपकी मर्जी है उससे निकाल सकते हैं। इसमें तीनों वैल्यू पूछी है तो तीनों मान निकाल देता हूँ। मेरा एक फर्ज है कि मैं पूरी चीजें बताऊं, उसके बाद कुछ चीजें होगी तो अलग से बता देंगे ना। ये कह रहा है कि बाई एसपी
तो एसपी मेरा कितना आ रहा है, एसपी मेरा आ रहा है 140 रुपए, कितना 140 रुपए। एसपी मेरा 140 आ रहा है, एसपी मेरा 140 आ रहा है, मुझे भाग एसपी का ही देना है ना। पहले भी हमने सीखा था सीपी में सीपी का भाग, एसपी में एसपी का भाग। एसपी हमारा 140, एसपी का कितना 4/5, एसपी का भाग देंगे तो 4/5 का भाग देंगे। इसको आगे ले जाकर सोल्व करेंगे, आगे ले जाकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140, क्या आ जाएगा 140 इंटू में कितना हो जाएगा 5/4, क्योंकि ये 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे रह जाएगा ना। जैसे ही नीचे बाकी चीज है उसको गुणा में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब मैं इधर आ गया हूं, आपको उधर दिख जाएगा चीजें, चलेगा। अब काट लेते हैं, 4 के पार से काटे, 4 से एक बार कट जाता है, 4 से कितनी बार कट जाता है 3 बार, कितना आ जाता है 12, 2 बज के 20, 4 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, कितना आ गया 20। 35 को और 5 से गुना करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 175 वस्तु, कितनी 175 वस्तु। देखो वस्तु यहाँ भी आ गई 175, यहाँ भी आ गई, इससे निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अभी तो हम सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं तो दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि मैं एसपी से भी निकाल सकता हूँ, सीपी से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में सीपी और वस्तु की संख्या दे दे तो हमारा सीपी से निकालना आ जाना चाहिए, और जैसे ही एसपी और वस्तु की संख्या दे दे तो हम क्या एसपी से निकाल लेंगे, राइट। ये दोनों चीजें हमें हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एकदम से, मैं साइड में हो जाता हूँ, एकदम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और इसको बिल्कुल रिवाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ना अनिवार्य है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि 8 रुपए में, क्या कह रहा है 8 रुपए में 5 वस्तु खरीद कर, तो आपको पता हो गया आप डायरेक्टली, अब आपका दिमाग चल गया पहले से ही कि 8/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/5 क्या हो जाएगा सीपी। ये कह रहा है कि 2 रुपए में 5 एक वस्तु की दर से बेचने से, तो एस भी आपको यहां से पता चल गया है कि 2 रुपए में एक वस्तु बेच रहा है। इससे क्या हो गया कि आप मोटा मोटी तौर पे एसपी बटे में सीपी, सीधा ही आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता है कि एसपी बटे में सीपी में निकाल सकता हूँ 2/1, इसको तो सीधा रखना है, लेकिन उल्टा किसको करना है, उल्टा भाई साहब सीपी को करना है। सीपी को क्या करेंगे 5/8 कर देंगे। ये देखो अब काटेंगे, ये 2 से एक बार कट जाएगा, ये 2 से 4 बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बार कट जाएगा। तो हमारे पास एसपी बटे में सीपी आ जाएगा, एसपी बटे में सीपी आ जाएगा 5/4। एक्चुअली यहाँ से देखो 4 रुपए में खरीदी है, 5 में बेची है, एक का फायदा हो रहा है ना, तो इसका मतलब लाभ होना चाहिए। और आगे क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि हमें भी लाभ हो रहा है कितने का 1 रुपए का, जो 1 रुपए का लाभ हो रहा है वो 20 के बराबर है। तो हमारा एक यूनिट जो 20 के बराबर है, और हमें निकालना क्या है पहले तो क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, फिर वस्तुओं की संख्या। और आपको भी पता है, आपको भी क्या पता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया है। एक यूनिट का मान कितना आ गया है 20, एक यूनिट का मान आ गया 20। अब आपको निकालना है सीपी। सबसे पहले सीपी, क्रय मूल्य की बात हो रही है तो हम निकाल लेंगे सीपी, क्या निकाल लेंगे सीपी। तो सीपी आपका हो जाएगा 4 यूनिट, क्या हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट यानी 4 इंटू क्या कर लोगे 20 को, 4 इंटू 20 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपये, कितना 80 रुपये। अब एक तो ये हो गया आपका पहला आंसर सीपी, राइट। सेकंड आप देखिएगा, सेकंड आपको कह रहा है कि आपको एसपी ज्ञात करना है ना। एसपी कितना दे रखा है, एसपी हमने देखा है कि 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 इंटू का 20, कितना हो जाएगा 100। अब आप देखो कि देखो खरीदा कितने में 80 में, बेचा कितने में 100 में। देखो 80 में खरीद के 100 में बेचा, 20 का फायदा, 20 का फायदा, 20 का लाभ, ये दे रहा 20 का लाभ। हमारा दोनों क्वेश्चन हो गए। तीसरा कह रहा है वस्तुओं की संख्या। अब हम वस्तुओं की संख्या के लिए, वस्तुओं की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हम वस्तुओं की संख्या के लिए क्या करेंगे, अब हम चाहे सीपी से निकालो चाहे एसपी से निकालो, एक ही चीज से निकालेंगे ना, एक ही चीज से निकालेंगे। हम निकाल लेते हैं बाय एसपी, क्या चलो बाय एसपी निकाल के सीपी निकालो। आप कह दोगे सर एसपी से क्यों निकाला, आपको इसको प्रेम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। एसपी कितना है, एसपी हमारा 100,
और एक्चुअल में क्वेश्चन में एसपी कितना है, 2/1। कितना है, 2/1, 2/1। चलिएगा, जैसे ही आप देखोगे 100/2 बच जाएगा, क्योंकि 1 का भाग 2 में देखोगे 2 ही आएगा। और इसको अगर काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। यानी 50 वस्तु खरीद रहा है। कितनी, 50 वस्तु। ये हमारी दो तीनों चीजें आ गई है। देखो पिछली बार पूरा बोर्ड भरा, बड़ा लंबा चौड़ा सा, देखा कि डर लग गया क्वेश्चन देखते ही, सर हमें तो जीरो से नहीं आती है तो कैसे सीखेंगे ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, है ना। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। बिल्कुल ऋतु आएगी तभी फल होगा, लेकिन आपको काम करते जाना है, करत करत अभ्यास तेरत, है ना, जड़मती होते सुजान, है ना। तो ऐसे ही अपने को सीखते जाना है। सीखोगे ना, बार बार देखोगे, 3-4 बार देखोगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और मैंने पहले ही बोला है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ें, उसके बाद क्या करें, इसका खुद का रिवीजन करें। इस सीट का पूरा जो आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बना के उसी का ही रिवीजन करें। दूसरी चीज को एक बार नहीं पढ़ें। एक बार इसलिए नहीं पढ़ें कि उसका एक कारण है। कारण ये है कि आप दूसरी चीज पढ़ते ही एक बार भटकाव में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर करवाया नहीं पहली दफा। तो पहली दफा अगर मैंने पूरा नहीं करवाया तो आपको डाउट होगी। डाउट पक्का है कि, क्योंकि 101% क्या है कि दिमाग क्या होता है बच्चों का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लगता है। पहले देखते हैं, अच्छा सर ने पढ़ा दिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उससे क्या है कि पहले तो हम सर को डांट कि भाई हमारा काम हो नहीं रहा है। लेकिन आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको डाउट रहता है तो वो मैं क्लियर करूंगा ना। उससे पहले अगर बीच में आपका डाउट आ जाता है तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मैं पहले वो आगे वाली चीज, जैसे आप मॉडल पेपर कर रहे हो उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ ना, वो भी एक आगे ही चल रहा है। लेकिन वो मुझे करवाना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ एक बच्चे हैं जो पूरा पेपर दे रहे हैं तो वो एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो उसकी अलग से काम हो रहा है ना। चलेगा। किसी वस्तु को 8% हानि पर 1 रुपए में 5 की दर से बेचा गया। क्या, 1 रुपए में 5 की दर से बेचा गया, बेचा गया। एस भी आ रहा है 1 रुपए में 5। और ये कह रहा है 15% पर कितने में बेचा जाएगा। पहले ही एसपी, बाद में ही एसपी, सब एसपी एसपी एसपी, है ना। हाँ ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। हाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अच्छा ऐसे ही ये वाला, हाँ ये वाले तो चल रहे हैं, इसका काम नहीं है अपने। ये वाली चीज अलग है, ये एसपी हमारा हो गया। हाँ इसके बारे में एक कहानी बताएंगे, अभी बता रहे हैं आपको। बिल्कुल एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक कहानी बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ना। पक्का अब की बार कहानी बता देते हैं आप। हाँ कहानी सुनने का शौक है ना, बिल्कुल शौक है तो पूरा करते हैं आपका कहानी सुनने का भी। बिल्कुल पूरी कहानी सुना देंगे, लेकिन आप इसके पहले इसका एक बार आनंद लीजिएगा। 8% की हानि हो रही है। क्या हो रही है, 8% की हानि हो रही है। हमें पता है कि सीपी कितना है, 100%। सीपी इतना सीधा है कि इसको उल्टा करो तो उल्टा हो जाता बेचारा, सीधा करो तो सीधा हो जाता है, और 100 मान लो तो एकदम से इतना सीधा है कि कभी भी बुलाओ आ जाता है। तो हमारा सीपी कितना है, 100%। ये कह रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 8% का हो रहा है। लॉस 8% का हो रहा है तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी हो जाएगा 92%। बस, बस ये यहाँ से आएंगे 10, बिल्कुल आएंगे 10। कैसे आएंगे भाई, चलो 92% है एसपी, ये भी कह रहा है एसपी, ये भी कह रहा है एसपी, इसका मतलब ये हो गया 1/5। 92% बराबर का 1/5। अब आपको कह रहा है कि 15% का लाभ होना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए, यानी वो कह रहा है कि 115% का मान बता दो। बस सीधी सीधी बात है, वो इतना ही कह रहा है बेचारा। इतना ही कैसे कह रहा है, वो कह रहा है कि सीपी आपका 100 है। क्या है, सीपी आपका, एक बार यहाँ से मैं रफ कर दूंगा इसको, एक बार लिख के बता देता हूँ। ये कह रहा है सीपी आपका 100 है, अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है 15 का, कितने का, 15 का, इसका मतलब जो एस पी होगा आपका, ये एस पी होगा वो कितना हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे तो 115 हो जाता है। प्रॉफिट होता है तो जुड़ जाता है, लॉस होता है तो घट जाता है। ये दो चीजें प्यारी सी है, इसको समझ लेना चाहिए ना। तो इसका मतलब हमें ये कह रहा है कि 115 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम 115 का ही मान निकाल रहे हैं ना, 115 का ही मान निकाल रहे हैं ना। तो इसको एक बार रफ कर देता हूं, चलिएगा। तो हमें 115 का ही मान निकालना है, तो हम 115 का मान निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कि 1/5 तो है ही, और जिसको ज्ञात नहीं करना ना तो इसको तो भाग में ले जाएंगे। ज्ञात हमें 115 करना है तो 115 को ऊपर रखेंगे, है ना। हाँ, तो अब भाग देंगे। अब भाग किसका देंगे भाई,
जो दे रखा उसका ही देंगे सर, ऐसे कैसे देंगे, है ना। देखो 5 के भाग से ओ 7 बन गए, गजब बने भाई। चलिए पहले इसको लाल करके इसको 5 बनाते पूरा, नहीं तो कहोगे सर ये कहाँ से बने, ये यहाँ से बने। देखो इस 5 को मैं काटता हूँ एक बार, 5 से इसको काटता हूँ 23 बार। कितनी बार, 23 बार कट गया हमारा। अब इस 23 को काटता हूँ एक बार, 23 से काटता हूँ 4 बार। क्या काटता हूँ, 4 बार। और ये सारे कट कुटा के हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो देखो, ऊपर 1 और 1 का गुना 1 हो जाएगा, नीचे 1 और 4 का गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी कितने का आया, 115% का, यानी 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। विक्रय मूल्य 1 रुपए में, 1 रुपए में 4 वस्तु, 1 रुपए में 4 वस्तु। तो यहाँ लिख देंगे इसका, एकदम से टुकड़ा करेंगे, यानी 1 रुपए में 1 रुपए में 4 वस्तु बेचा। एक रुपए में 4 वस्तु बेची, है ना। ये वाली चीज हमारे विक्रय मूल्य की आ गई। इजी वे में समझ में आ गया होगा, बिल्कुल राइट। चलिएगा, अच्छा आपको कहानी बतानी है ना, कहानी बताते हैं। एक बारी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 4% हानि पर 1 रुपए में 27 की दर से बेचा गया और 44% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, हाँ 44% लाभ पर ज्ञात करना है, 4% हानि पे दिया हुआ है। पहले हानि है, उसके बाद आप प्रतिशत लाभ पे, यानी हानि 4 कह रहा है, 96 यानी 96% का मान दे रखा है, 144 का ज्ञात करना है। इजी वे में काम हो जाएगा। अब एक बात क्या है, कहानी बता देता हूँ। हाँ मेरे एक क्या है कि जिया जी हैं, क्या है, जिया जी हैं, एकदम चुलबुले से, एकदम गुलगुले से लग रहे हैं, एकदम प्यारे से जीजू हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या है कि एकदम से गोरे चिट्टे से हैं, तो उनको क्या है कि कोई भी होता है तो कहता है कि भाई मेरी बारात में मेरे साथ असिस्टेंट आप चलेंगे। हाँ दूल्हे के साथ असिस्टेंट चलता है ना, दूल्हे के साथ असिस्टेंट चलता है तो क्या करता है, वो साथ में वही जाता है, जाता कौन जाता है, हाँ जिया जी जाते हैं, उसके अलावा उसके कोई फ्रेंड हो तो वो चले जाते हैं ना। ये दो चीज है। तो आपको ये पता है कि दूल्हे के साथ जो जाते हैं, जो पड़कन जाते हैं ना, हमारे यहाँ पड़कन कहते हैं, आपके वहाँ क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोल रहे होंगे। तो वो पड़कन जाते हैं, वो असिस्टेंट होते हैं ना। हाँ जैसे एक आप सभ्य भाषा में बोले तो असिस्टेंट के तौर पे जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जीजू आप रोज जाते हो, ये शादी ब्याह में आप जैसे ही साथ असिस्टेंट बन के जा रहे हो, आपको लेके जा रहे हैं, तो कभी कभार ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, क्या आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको ये लगे कि भाई बारात लेके पहुंच गए, दुल्हा घोड़ी पे बैठा है, क्या है, बारात लेके पहुंच गए, दुल्हा घोड़ी पे बैठा है, और वहां जैसे ही पहुंची बारात और दुल्हन ने कह दिया कि बाय बाय, फिर क्या होगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा तो अब क्या करेंगे, हम तो क्या है कि दुल्हे के साइड में होते हैं, घोड़ी पे तो कौन बैठा है, दुल्हा। मैं तो कहा हूं पैदल पैदल साइड में चल रहा हूं। पहले तो क्या करेंगे, दुल्हे के सामने इशारा करेंगे, मैं तो पतली गली पकड़ के निकल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ। पहले तो क्यों कि दुल्हे के असिस्टेंट होते तो ज्यादातर भूखे रह सकते हैं, बाराती घराती क्या करते हैं, खा पी के फ्री। उसके बाद दुल्हे का क्या हुआ, किसने मना किया, क्यों हुआ, तब तक वो बात करेंगे। तब तक जिया जी कहते हैं हम तो पतली गली निकल गए, खाना वाना खा के आओ इस सुमंदर जैसे, हाँ बिकी बिल्ली एकदम से ना, हाँ जैसे भाग जाएंगे फटाफट से। उसके बाद जो होगा वो दुल्हे के साथ होगा, क्या होगा, क्यों होगा। तो क्या हुआ कि ये चीज है, तो दुल्हे को देखो घोड़ी चढ़ गया, वहां पहुंच गया, सारी चीजें हो गई। तो अभी अभी क्या है कि जो आरपीएससी से एग्जाम हुआ ऐसा ही बन गए, ऐसा ही बन गए, घोड़ी पे चढ़ गए और पहुंच गए कहाँ, ट्रेनिंग पे। और ऐसा ही हिसाब क्या है कि जैसे ही ट्रेनिंग में पहुंचे, उधर एसओ जी ने हाँ बिल्कुल मना ही कर दिया, ना भाई साहब आप यहाँ तो एंट्री नहीं है आपकी। तो फिर क्या हुआ, घोड़ी पे जो बैठे थे वो आ गए नीचे। अब क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले ऐसा ही कांस्टेबल को ढूंढ रही थी, अब कांस्टेबल ऐसा ही को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो अभी वो सिचुएशन चल रही है, आप देख लीजिएगा। तो हमें क्या है कि एग्जाम में उस तरीके पे नहीं जाना है कि जिंदगी भर बार हो जाए, क्या है,
हाँ, उससे पहले ही कि दुल्हन से ये पूछ ले कि भाई आपको आना बहना कैसे है, कि उसके बाद ये नहीं कह दो कि मैं सेविंग बना के आऊँ कि नहीं आऊँ, कैसे आ गया, कैसे कपड़े पहन के आऊँ, तो पहले ही पूछ के चले जाइएगा जिससे कि आपको बाद में तकलीफ नहीं हो। तो इसलिए क्या है, एग्जाम की तैयारी करनी है, ईमानदारी से करनी है, ईमानदारी से पेपर देना है। उसके अलावा जो चीज है ऊपर वाले के हाथ में है, पेपर आउट हो गया कि नहीं हो गया, किसके पास आ गया, किसने किया, मैंने किया कि नहीं किया, का कॉपी हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब जानी होती है ना तो लगने के बाद भी चली जाएगी। अपनी ईमानदारी से काम करोगे तो लगे अपने आप लग जाएगी। मेहनत आप करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। जब भी होगा, अगर आपने 101% अपनी ईमानदारी से वास्तविक टाइम जो माता पिता ने आपको दिया है पढ़ने के लिए और जो पैसे लगा रहे हैं उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करें। पूरा का पूरा सदुपयोग करोगे तो आपके लिए फायदे की चीज होगी। और उसको नो डाउट ना, आपको घर वाले कभी भी, अगर आप 101% पूरा देते हो और आपके घर वालों को आप पे कोई भी ऐसा प्रतीत नहीं होता घर वालों को कि भाई वास्तव में ये कोई गलत लाइन में है, तो आपके घर वाले जो टाइम आपको दे रहे हैं आप उसका सदुपयोग करें और उसके बाद देखें रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैसा होगा। घर वाले कभी भी नहीं कहते हैं, घर वाले कहते हैं अगर तूने 100% मेहनत की ना, मैं भी संतुष्ट, तू भी संतुष्ट, आगे जरूर बढ़ेगा ना। तो अपने को वो काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है कि जिंदगी में शर्मिंदा होना पड़े और बाउंस बैक करना पड़ेगा। उसके बाद बाहर आ गए तो जिंदगी भर बाहर चले जाएंगे। जो एग्जाम की तैयारी की, पैसे बर्बाद किए, वो कहीं काम के नहीं है ना। चलिएगा, अब आ जाता है हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 4% हानि। 4% हानि यानी 96%। 96% किसके बराबर? 1 रुपए में 27। 1 रुपए में 27। ये वाली चीज तो समझ में आ गई, ये वाली चीज सबको समझ में आ गई ना, या ओके। तो अब कह रहा है कि 44% लाभ पर, 44% लाभ पर यानी 144%। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं वो सारी चीजें, जो सारी चीजें आपने यहाँ सीख ली है, इससे पहले वाले में और सीख ली है, और इससे पहले वाले में और गंभीर रूप से सीख ली है। तो ये सारी चीजें सीख ली है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। 144% का निकालना है, तो चलिएगा दोस्तों, 1/27 इंटू 96 का तो करना है भाग, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 144। चलो सर, हम यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करना है, देखो 12 से काटेंगे, 12 8 96, कितना, 8 बार जा रहा है ना, 12 से जा रहा है 12 बार, और किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 9 3 27। अच्छा, अलग पेन ले लेते ना। हाँ, अपने को तो काटना पीटना एकदम प्यारा सा, ऐसा काटना है कि बार बार समझ में आ जाए कि काटा कहाँ से ना। ये देखो, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, ये भी कट गया। चलो, 3 से कट रहा है 1 बार, 3 से कट रहा है 9 बार, 9 तिया 27। आंसर क्या आ जाता है, आंसर हमारा आ जाता है कि 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 1 से करोगे, बाकी सारी कट की संख्या है। नीचे कितनी बड़ी है, 9 दूनी 18, कितनी, 18 बच गई है। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 1 रुपए में 18 वस्तु की दर से बेचेंगे तो 44% का लाभ हो जाएगा। राइट, 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये अब आपको समझ में आने लग गया। सिर्फ विक्रय मूल्य पूछा है तो मैंने विक्रय मूल्य निकाला है, उसके अलावा आपको चीजें समझनी होगी कि कैसे काम में लेना है ना। चलिएगा, अब हमारा काम हो रहा है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला तो हो गया। चलिएगा, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु को 5% हानि। 5% हानि तो हमारे दिमाग में सीधा का सीधा छप जाता है कि 95% में बेचा होगा। सीधा का सीधा दिमाग में काम आएगा कि 95 में बेचा होगा। 95 में बेचने का मतलब 1 रुपए में 12 वस्तु की दर से बेचा। अब कह रहा है कि किस दर से बेचे कि उसको 24% का हानि हो, 24% का हानि हो। चलिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, अब आपको कह रहा है कि हानि कितना होना चाहिए, 24% का, कितने में बेचे हैं। ये तो बिल्कुल बड़ा होशियार आदमी है, हानि पे ही हानि जा रहा है। चलो, हानि पे हानि जा रहा है तो कोई नहीं। अब देखो, अगर 100 रुपए की चीज थी, 5 रुपए हानि पे 95 में बेचा, 100 रुपए की चीज है, 24 रुपए की हानि पे कितने में जाएगी, कितने में जाएगी भाई,
76% का मान निकालना है। कितने का? 76%। 24 और 76 कितना हो जाता है? 100% वापस। चलिएगा, यानी ये तो आ रहा है, यानी ये तो हो गया 1/12। 95 का तो भाग देना है ही, और 76 का गुना करना है। 76 का गुना करना है। ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको काटें। किसे काट लें भाई? 2 से ये कट जाता है 6 बार। ये 2 से कट जाता है क्या? 2 से कट जाता है कितनी बार? 2 3 6, 2 8 16। कितनी बार? 8 16। फिर 2 से कट रहा है ना, इसका मतलब 2 से कट रहा है 3 बार। 2 से कट रहा है कितनी बार? 19 बार। कितनी बार? 19 बार। और कट रहा है क्या? और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 19 से जा रहा है एक बार। 19 पंजे 100, 19 पंजे 95 है ना। 45 और 4 और 5 9 है ना। कट गया। अब हमारे पास जो आया है उसका गुना भाग कर लेते हैं। गुना भाग कर लेते हैं। ऊपर क्या बचा? क्या? 1 × 1, 1 ही बचा। और नीचे कितना हो गया? 15। 1 रुपए में 15 की दर से बेचेंगे। अगर 1 रुपए में 15 की दर से बेचेंगे तो हमें कितना? 24% का हानि हो जाएगा, है ना। ये ऊपर वाले हैं रुपए, और ये आ जाती है वस्तु। आपको क्वेश्चन में 1/15 दिखे ना दिखे, आपको ये लिखा हुआ आ सकता है। क्या लिखा हुआ आ सकता है? 1 रुपए में 15 वस्तु। क्या? 1 रुपए में 15 वस्तु। राइट। ओके। अब एकदम समझ में आने लग गया, पटरी पे आ गई है गाड़ी हमारी। तो अब देखिएगा कि 10 वस्तुओं को बेचकर यदि 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा। ये आपका नया पैटर्न आया है। पुराने वाला पैटर्न तक तो हमने सीख लिया। वस्तु क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वस्तुओं की संख्या, यहाँ तक की चीजें पढ़ ली। इससे पहले प्रॉफिट प्रतिशत निकालना सीख लिया, थोड़ा सा लॉस परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट निकालना और लॉस निकालना। ये सारी चीजें तो हमने पहले पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? पहले पढ़ ली है। अब हम क्या चीज सीख रहे हैं? अब हम सीख रहे हैं कि 10 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। चलो इसको भी सीख लेते हैं एक बार। एक बार सीख लेंगे तो बार बार सीख लेंगे, तो उसके बाद कभी भी नहीं सीखना पड़ेगा। चलिएगा, ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं को बेचना है। ये प्यारी प्यारी 10 वस्तुओं को बेच दिया। अच्छा, अच्छा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको 105 ना दिखे, 105 ना दिखे। ये वाली, ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं को बेचा, इसका मतलब मैंने 10 तो खरीदी होगी ना। 10 बेच रहा हूँ तो 10 मैंने खरीदी भी तो होगी। क्या होगी? 10 खरीदी भी होगी। 10 बेच रहा हूँ, इसका मतलब 10 तो खरीदी होगी। राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 वस्तु के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 4 वस्तु के बराबर, 4 वस्तु किसके बराबर? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी। ये बराबर फायदा हो रहा है, तो मैंने प्लस जोड़ दिया भाई, इसके बराबर हो गया। इसमें क्या है कि 10 वस्तु तो पहले खरीदी, वो बेच दी। उसके बाद 4 वस्तु का एक्स्ट्रा पैसे में और लगा दी, बेचे दे, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो इतना का इतना रहेगा, 10 एसपी बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 सीपी। कितना हो जाएगा? उसके बाद ये एसपी बटे में सीपी हमने पहले से सीखा है कि बना लेना चाहिए। बना लेना चाहिए, तो ये 14 बटे में 10 हो जाते हैं। कितना? 14 बटे में 10 हो जाते हैं। ये कह रहा है कि क्या करना है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? लाभ होगा, कितने का लाभ हो रहा है सर? 10 रुपए पे 4 रुपए का लाभ हो रहा है। देखो काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 और 5 आ जाएगा, तो 2 का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट रहा है। अब जा रहा है 4 का, कोई दिक्कत नहीं। 4 का फायदा हो रहा है, 10 रुपए पे हो रहा है। इंटू क्या करेंगे? 100% बनाने के लिए एक शून्य से, एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, आंसर आ जाएगा 40% का लाभ हो जाएगा। 40% का लाभ हो जाएगा। राइट। ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट।
नेक्स्ट कह रहा है कि 12 वस्तुओं को यदि 15 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ क्या करना है? क्या करना है? प्रतिशत लाभ। 12 वस्तुओं को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा, क्या क्रय मूल्य पर बेच दिया गया। इसका मतलब 12 वस्तुओं को बेचा है 15 वस्तु के क्रय मूल्य पर, यानी 12 का एसपी, 12 का एसपी 15 का सीपी के बराबर। ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि लाभ कितने, ये कह रहा है कि मैंने बेची तो 12 वस्तुएं हैं, लेकिन 12 वस्तुएं बेची है वो इतने पैसे में बेची है कि 15 वस्तुएं आ जाती है। कितनी? 15 वस्तुएं आ जाती। बस इसका कहने का मतलब, ये लैंग्वेज का मतलब यही है। चलो लैंग्वेज हमने पकड़ ली, लैंग्वेज हमने पकड़ ली कि 12 वस्तुएं बेची है लेकिन 15 वस्तुओं के पैसे के बराबर बेची। चलो यहां से अगर मैं एसपी बटे में सीपी निकालूं, एसपी बटे में सीपी निकालूं तो 15 इधर रह जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, क्योंकि एसपी इधर ही है और सीपी नीचे आ गया तो 15 तो इधर ही रहेगा, 12 नीचे आ जाएगा। राइट, चलिए काटना चाह रहे हो तो काट लीजिएगा। 3 के पाड़े से ये 4 बार जाएगा, 3 के पाड़े से ये 5 बार जाएगा। आंसर आपका आ रहा है 5 बटे में 4। क्या आ रहा है? 5 बटे में 4। लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। कितने का? 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, 4 पे 1 का लाभ, 4 पे 1 का लाभ। और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करेंगे, लेकिन 1/4 का मान 25% होता है। हमारा दिमाग पहले से कैलकुलेट करके रखता है क्योंकि हमने टेबल पढ़ ली है। राइट, चलिएगा तो 4 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। आंसर आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीजें सीखी हमने, ये इसीलिए चीजें सीखी है कि हमारे दिमाग में ये बिल्कुल घर कर जाए। 2-4 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, इसलिए हमें एक क्वेश्चन को 2-3 बार लाएगा। अब की बार ऑप्शन इसलिए नहीं दिए मैंने कि आपको समझने में आसानी हो, आपका दिमाग इधर उधर नहीं घूमे कि मैं 4 नंबर ऑप्शन करूं कि 2 नंबर ऑप्शन करूं कि 1 नंबर करूं। इसलिए मैंने पहले सिखाने के लिए ऑप्शन अब गायब कर दिए। अब गायब इसलिए कर दिए हैं कि आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको जब भी सीट मिलेगी उसमें आपको पूरे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मिल जाएंगे। राइट, चलिएगा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तु को बेचकर 15 वस्तु को बेचकर 3 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। क्या? 3 वस्तु के एसपी के बराबर, यानी 15 वस्तु को तो बेचो, चलो बेचो सर, 15 वस्तु को तो बेच दो, चलो बेचो। यहाँ अलग कलर कर लेते हैं, नहीं तो ऐप 155 दिख जाएगा, हमें 155 नहीं दिखाना। ये कह रहा है कि 15 वस्तु बेची, यानी 15 वस्तु तो खरीदी होगी। क्या किया होगा? खरीदी होगी। लेकिन अब कह रहा है कि 3 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर? 3 वस्तु के एसपी के बराबर, 3 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, चलो हमारा काम ये हो गया यहाँ तक। अब हम करेंगे कैलकुलेट। हमें पता है कि अगर एक जैसी राशि है उनको पहले तो एक साइड लाओ, एसपी इधर भी है, एसपी इधर भी है, इनको भी इधर लेके आए तो हमारे पास बन जाता है 15 एसपी, छोटा लिख देते हैं यार, बार बार कलर का ना, 15 एसपी माइनस का 3 एसपी बराबर का क्या हो जाएगा? 15 सीपी। क्या हो जाएगा? 15 सीपी। 15 में से 3 चला जाएगा, 15 में से 3 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा? 12 एसपी बराबर में 15 सीपी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 15 सीपी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एसपी बटे में सीपी, एसपी बटे में सीपी 15 तो यहाँ रह ही जाएगा, 12 यहाँ से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? 12 ये चला जाएगा, 15 तो ऊपर पड़ा है। क्या है? पड़ा है। अब इसको काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, वापस वैल्यू आ गई 5 बटे में 4, 5 बटे में 4। अब इसका मतलब कितने का लाभ हो रहा है? वापस प्लस 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ 4 पे हो रहा है, इंटू क्या करेंगे? 100%। और जैसे ही करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, पिछले वाले में भी आंसर बराबर आ गए, इस वाले में भी आंसर बराबर आ गए। राइट, चलिएगा अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि आपके पास कैसे वैल्यू आ रहा है। इसको सीखना जरूरी है, 1-2 बार सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे ना,
3-4 क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके बाद आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपका काम पूरा हो जाएगा, राइट। अब आप देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचकर, क्या कर रहा है, 20 वस्तुओं को बेचकर, 20 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो इसको तो बेचना है और इसके कहीं हानि करनी है। चलो हानि में तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, हानि 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 पढ़ते आ रहे हैं ना। चलो ये कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचकर, यानी मैंने 20 वस्तुएं खरीदी होगी पहले, तो मेरे पास होगी तो ही बेचूंगा ना, कि बिना में होते ही बेच दूंगा, है तभी बेच पा रहा हूं। हानि हुई है तो माइनस करो भाई, हानि हुई है तो माइनस करो। चलो माइनस कर लेते हैं, किसके बराबर हुई है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसका मतलब ये चीजें अब मेरे पास आ गई। अब हम इसको इधर भेजें, कैलकुलेट करें, ये हमारा पोर्शन आ गया, यानी 20 एसपी माइनस का है इधर एसपी, इधर आएगा तो प्लस का एसपी, प्लस का 4 एसपी बराबर में 20 सीपी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 सीपी हो जाएगा। ये कितना आ जाता है, 24 एसपी बराबर में हो रहा है 20 सीपी। कितना हो रहा है, 20 सीपी। तो हमें पता है कैलकुलेट करना एसपी बटे में सीपी। एसपी बटे में सीपी ये हो जाता है 20, और ये एसपी के साथ है तो ये यहाँ आ जाता है, तो आ जाता है 24। ये आ जाता है 24। अब इसको काट लेंगे, काट लेंगे तो कितने का कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 6 बार, और 4 से कट जाएगा 5 बार। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 बटे में 6। अब आप यहाँ से लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, देखो 6 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हैं, 6 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हैं, यानी हानि हो रही है यहाँ से आने में। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, 6 पे हो रही है, इंटू 100%। जैसे ही 1/6%, 1/6 दिखे, इसका मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। कितना आ जाता है, 16 सही 2/3%। क्या हो जाता है, हानि, यानी लॉस, राइट। चलिएगा अब आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि कैसे निकालना है, राइट। ये वाली चीजें आपने सीखी है। जब 20 वस्तुओं को बेचा, 20 वस्तुओं को, 20 वस्तुओं को ही खरीदा, लेकिन ये कह रहा है कि इतने की हानि हो रही है। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमेशा एसपी बटा सीपी, एसपी को रखना हमेशा ऊपर, सीपी को रखना नीचे। एसपी को ऊपर इसलिए रखना है कि एसपी स्टेबल रहता है तो पकड़ के रखेंगे, सीपी क्या है कि एकदम स्टेबल है, एकदम बड़ा शानदार सा आदमी है, ठंडा सा आदमी है, प्यारा सा आदमी है, तो कहीं हिलता डुलता नहीं है, तो इसको नीचे ही रखें। इसके ऊपर कोई वस्तु रखेंगे तो एकदम स्टेबल रह जाएगी, नहीं तो ऊपर वाली नीचे कड़ी कर दी तो वो हिल जाएगी। एसपी को नीचे नहीं रखना है, क्योंकि एसपी अलग अलग हो सकता है, सीपी एक, ठीक है। वस्तु तो कितने में खरीदी उतने में खरीदेंगे। कल हम गए कि रामू के पास, रामू मिला, रामू ने कहा कि नहीं यार ये जो पेन है आपके पास, ये 20 रुपए का पेन है, मुझे दे दो यार, 40 रुपए दे दूंगा। कितना, 40। थोड़ी देर बाद मेरे श्री राम के पास गया और श्री राम ने कहा कि मुझे ये दे दो यार, 50 रुपए दूंगा। तो देखो एसपी चेंज हो रहा है ना, एसपी वास्तव में चेंज हो रहा है, लेकिन सीपी चेंज नहीं हो रहा है। सीपी तो मैं 20 में लेके आया ना, वो मुझे 40 दे रहा है, कोई कह रहा है मैं 50 में दे दूंगा, कोई कह रहा है मुझे और पसंद आया उसको एकदम मेरे जीएफ बीएफ को क्या करना है, गिफ्ट करना है, 100 रुपए दे देता हूँ, तो ये एसपी चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अपने को क्या है कि सीपी चेंज नहीं हो रहा है, तो सीपी चेंज नहीं हो रहा है तो घर को कौन चलाएगा, जो मजबूत आदमी होगा ना, मजबूत आदमी जो नींव है वो ही मजबूत होती है, इसको वही रखना है, बाकी वाली चीजें चेंज हो जाएगी, राइट। चलिएगा आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, उसके अलावा जो अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे, तो इस तब तक इन पूरी चीज़ों को पढ़ें और एकदम से तैयार करके नोट्स तैयार करके रखें। और जो जो नोट्स बना लें वो कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने भी नोट्स बनाए हैं, तैयार किए हैं। एकदम से पढ़ाई जोरों से चल रही है, जोरों शोरों से चलेगी तभी मज़ा आएगा, राइट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।